हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त से आपके त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहे हैं। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैं विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबरों का रहेगा, आपका समय कितना रहने वाला है। तो आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा, आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है, तो आपको बताना है संघनन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, तो यहाँ पे आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से दी जा सकती है, तो आपको बताना है न्यूटन के दूसरे नियम से। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका इसी का चौथा नंबर, वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापते हैं, तो आपको बताना है दूरी मापते हैं। ठीक है, धुआं विषमांगी मिश्रण है, तो यहाँ पे ठोस प्लस गैस। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का है, गर्म करने पर पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल डैश डैश जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है घट जाता है। क्या लिखना है? घट जाता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डीएनए का क्रियात्मक भाग डैश डैश कहलाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना जीन। क्या कहलाता है? जीन। इसके बाद देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद डैश डैश कहते हैं, तो आपको बताना है दाब। ठीक है, क्या लिखना है? दाब। इसके बाद बिलियन एक डैश डैश मिश्रण है, तो आपको बताना है समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का डैश डैश सभी स्थानों पर एक समान होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है द्रव्यमान। क्या बताना है? द्रव्यमान समान होता है। इसके बाद अगला है, डैश डैश के कारण फूलों की महक हम तक पहुंचती है, तो आपको लिखना है विसरण के कारण। किसके? विसरण के कारण। इसके बाद अगला है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर पहला है, मुक्त पतन के समय त्वरण कितना होता है, तो आपको बताना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नंबर दूसरा है, दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है वेग। क्या कहते हैं? वेग। इसका आंसर मैं आपको हैंड रिटन भी आगे दिखा दूंगा, तो यहाँ पे आप अभी देख लीजिए। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो यहाँ पे मांसपेशियाँ। क्या लिखना है? मांसपेशियाँ। इसके बाद जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है। इसके बाद एटीपी का पूरा नाम, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कपूर या आयोडीन। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है, तो इसका कारण है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे टिंडल प्रभाव, जिसका आंसर आपका हो जाएगा कोलाइडी। ठीक है, कोलाइड यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, इसके बाद नारियल के रेशे, नारियल के रेशे आपको बताना है इसके लिए रे काइमा। ठीक है, शरीर में वसा का संचय कहाँ होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जो आंसर हो जाएगा एडियोज ऊतक। ठीक है, यहाँ पे एडिपोज में होगा। ठीक है, इसके बाद आइए संवेग क्या होगा, संवेग बराबर होता द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर mv। नंबर अगला है 5वां, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा
मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद मानव शरीर का सामान्य ताप, तो यहाँ पे आपको लिखना है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है कोशिका भित्ति, तो यहाँ पे आपको बताना है पादप कोशिका। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का आंसर भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। आपको इस तरह से लिखना है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, जिसमें आपसे पूछा गया था रिक्त स्थान, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए पहले नंबर में आपको घट जाता है, दूसरे में जीन, दाब, सामांगी, द्रव्यमान, विसरण, त्वरण, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे पहले नंबर में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरे में आपको वेग, और तीसरे में मांसपेशियाँ, चौथे में आपको भरना है कोशिका। इसके बाद पाँचवें में एडेनोसिस टाइफास्फेट ये लिखना है। छठवें में कपूर या आयोडीन लिखेंगे। सातवें नंबर में क्योंकि उसका घनत्व, यानी जो बर्फ़ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा गया था सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे पहले नंबर में आपको टिंडल प्रभाव का लिखना है कोलाइड। इसके बाद नारियल के रेसे, आप यहाँ पे देख लीजिए पूरा आंसर यहाँ पे आपका लिखा गया है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के सभी प्रश्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5, दूरी एवं विस्थापन में अंतर कोई 2 ही लिखना है। ये आपके 2 अंकों का है, ठीक है। यहाँ पे इसका अथवा है। त्वरण की परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक, ठीक है। इसके बाद छठवां है कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, ठीक है। इसका अथवा है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कोशिका की खोज किसने और किस सन में की, ये आपको बताना है। इसका अथवा है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागम झिल्ली क्यों कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसका अथवा है गुरुत्वीय त्वरण क्या है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, गति का प्रथम नियम। इसके बाद इसका अथवा है एक समान गति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बिलियन के 2 गुण लिखिए। इसका अथवा है निलंबन क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको अच्छे तरह से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 11 है लाइकोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका अथवा है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है जाइलम के कार्य लिखिए। इसका अथवा है रंध्र के कार्य लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर आपका 13, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं क्यों। इसका अथवा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 14, सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं। इसका अथवा है बिलियन के गुण लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूरॉन या इसी को कहते हैं तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा है पेशी रेखा रेशा का नामांकित चित्र बनाइए। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अथवा है एंट्रिओलर ऊतक के क्या कार्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है मिश्रण और यौगिक में कोई 3 अंतर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द्रव्यमान और भार में अंतर, यहाँ पे कोई 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। इसका अथवा है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखिए। इसका अथवा है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। इसका अथवा देख लीजिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसके भार की गणना कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा है निम्नलिखित उदाहरण सहित व्याख्या करें।
अल्प परासरण, दाबी विलंबन, और इसके बाद यहाँ पे इधर दिया हुआ है समपरासरी विलंबन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 22, जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर जाते हैं, क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। ठीक है, दूध में विक्षेपण माध्य क्या है? द्रव, ठोस, गैस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक अगला। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये यहीं तक आपका क्वेश्चन है और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से पूरा 23 तक का पूरा आंसर दे दिया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको इसके आंसर का चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।